क्वेश्चन नंबर 11 में एक अवयव दिया गया है का अस्तित्व यदि हो तो व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जो अवयव आपको दिया गया है उसको आप ए बराबर मान लीजिए। तो आप लिखेंगे माना ए बराबर 1,0,0 कोस एल्फा साइन एल्फा 0 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले इसके ए सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे ए सारणिक बराबर, देखिए हम r1 के अनुदिश प्रसार करके इसका मान निकालेंगे। तो r1 का जो पहला अवयव है वो आपको 1 दिया गया है, तो आप लिखेंगे 1। और देखिए 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप कोस की गुणा कोस से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा, और साइन की गुणा जब आप साइन से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपका ये अवयव 0 दिया गया है, तो यहाँ से सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर ये अवयव भी 0 है, तो यहाँ से ये सारी वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका बचेगा 1। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका माइनस कोस है और माइनस साइन है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 और इंटू 1, तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 1 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू माइनस का 1 निकल कर आई है, तो आप लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ए इनवर्स का अस्तित्व यहाँ पर है, तो अब हम यहाँ पर दिए गए सभी अवयवों के सेखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे a11 की वैल्यू निकालनी है। तो a11 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 1 और m11। तो ये देखिए आप, ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और m11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 1, और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा। तो देखिए आप, ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2। और डियर स्टूडेंट्स, आप इस पूरी लाइन में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, और तो यहाँ पर सम पावर है, तो सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा। तो +1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 1 निकल कर आ जाएगी। अब आप a12 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 और m12, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और m12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए तो स्टूडेंट्स, अवयव आपको दिया गया है 0। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अवयव ही 0 दिया गया है, तो 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप कोस की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा माइनस, और जब आप 0 की गुणा साइन से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 3 इंटू 0। तो कुल मिला के यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप a13 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 3 और m13, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4। और आप देखिए m13 पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव आपको दिया गया है 0, और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप साइन की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब आप 0 की गुणा कोस से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 4 इंटू 0।
तो कुल मिला के यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और M21 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और M21 दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 0 और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप कोस की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा और जब आप साइन की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 - 0, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 इंटू 0। तो कुल यहाँ से वैल्यू आपकी 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 और M22 तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 4 और M22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है कोस एल्फा और कोस एल्फा इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप कोस एल्फा की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस कोस एल्फा हो जाएगा और इसी प्रकार जब आप 0 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स -1 की पावर 4 और यहाँ से बचेगा आपका माइनस का कोस एल्फा। अब 4 आपकी सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका प्लस का 1 बचेगा और +1 की गुणा जब आप माइनस कोस से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का कोस एल्फा निकल कर आ जाएगी। अब आप A23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 3 और M23 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और M23 दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है साइन एल्फा और साइन एल्फा आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी साइन एल्फा माइनस का 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 की पावर 5 और यहाँ से आपका बचेगा साइन एल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर विषम पावर दी गई है 5 और यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप साइन एल्फा से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का साइन एल्फा निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप A31 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 और M31 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और M31 तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 0 और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 - 0 तो ये बचेगा आपका -1 की पावर 4 इंटू 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A32 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 और M32 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5 और M32 तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव आपको दिया गया है साइन एल्फा, साइन एल्फा आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी साइन एल्फा माइनस का 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 इंटू में साइन एल्फा बचेगा। तो यहाँ से आपका विषम पावर की वजह से -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप साइन एल्फा से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का साइन एल्फा निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार अब आप A33 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 + 3 और M33 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 और M33 तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव दिया गया है आपको कोस एल्फा और कोस एल्फा आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा कोस एल्फा -0 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 इंटू में कोस एल्फा तो ये हो जाएगा आपका कोस एल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी अवयव हमको दिए गए थे हमने सभी अवयवों के सेकंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसके एड्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आप लिखेंगे एड्स ए बराबर जो भी आपने सेकंड निकाले हैं उनसे
अवयव का निर्माण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 0 0 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, और यहाँ पर आप लिखेंगे टी मतलब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करेंगे और पंक्तियों को स्तंभों में, तो ये हो जाएगा आपका -1 0 0 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 0 माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। तो ये आपकी 8a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आप इसके a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और 8a। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a के जो सारणिक की वैल्यू आपने शुरू में निकाली है वो है आपका -1, और 8a की जो वैल्यू निकाली है वो है -1 0 0 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप इस -1 की गुणा अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा 0 साइन एल्फा और माइनस का कोस एल्फा, ये हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपकी ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर सकते हैं।